परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक प्रेजेंट फीड योर जीन्स राइट के 23rd एपिसोड में मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हिना शाह आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे बॉडी में आई हुई 9th सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। अब तक हमने जितनी भी सिस्टम के बारे में बातें की है, ये सारी सिस्टम को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन आज की जो सिस्टम है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। और इसकी खास बात क्या है पता है? ये हमारे बॉडी के कोई पर्टिकुलर रीजन या एरिया के लिए लिमिटेड नहीं है, ये हमारे बॉडी को पूरी तरह से कवर करती है। क्या आप गेस कर सकते हो कि इस सिस्टम के ऑर्गन्स क्या होंगे? यस, स्किन, हेयर, फिंगरनेल्स, टोनेल्स, ग्लैंड्स और बहुत सारी नर्व्स इस सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। इस सिस्टम का मेन फंक्शंस है बाहर के माइक्रोब से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाना। तो चलिए वन बाय वन अब हम जानते हैं इस सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में। स्किन हमारे शरीर में आए हुए सारे ऑर्गन में से सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। माना जाता है कि उसका सरफेस एरिया करीबन 19.4 से लेके 21.5 स्क्वायर फीट में है। स्किन के ऊपर 5 डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर आए हुए हैं, जिसकी वजह से हम पेन और टच की फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। स्किन के 3 डिफरेंट लेयर्स हैं, जिसे एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस कहा जाता है, और इस हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस लेयर भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि स्किन के ये 3 लेयर्स क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट, द एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज अ वास्कुलर विच इज डिफाइंड एज अ विदाउट ब्लड वेसल्स। ये एपिडर्मिस लेयर 95% केराटिनोसाइट्स नामक सेल से बने हुए हैं, which plays a role in a protection of the body and also prevents the skin from the becoming waterlogged. Second, the dermis. The dermis is middle layer of the skin, contains blood vessels. अब इस dermis के भी 2 सब लेयर्स है, जिसे रेटिकुलर एंड पापुलरिस लेयर्स कहा जाता है, both of which gives the skin its elasticity and its ability to stretch. अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है तो वहां पे सूजन आ जाती है, तो उस सूजन के टाइम भी हमारी स्किन स्ट्रेच होती है। थर्ड, द हाइपोडर्मिस, जिसे सबक्यूटेनियस लेयर भी कहा जाता है। इट इज द फैट स्टोरेज लेयर ऑफ द स्किन। इस लेयर के अंदर जो फैट स्टोर होती है, जब भी हमारे बॉडी के सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है तो ये फैट एनर्जी में कन्वर्ट होकर सेल्स तक पहुंचते हैं। दिस लेयर ऑफ स्किन विथ फैट ऑल्सो मेंटेन बॉडीली टेम्परेचर। अब बात करते हैं इस सिस्टम के सेकेंड ऑर्गन हेयर के बारे में। हेयर हमारे बॉडी को वार्मनेस देने का काम करते हैं। उतना ही नहीं, आंख के ऊपर जो आईलैशेस आई है वो बाहर के एनवायरनमेंट में जितने भी बारीक से बारीक पार्टिकल, जिसे हम डेब्री कहते हैं, उससे हमें बचाती है। अगर ये बारीक पार्टिकल्स आंख में चला गया तो आंख डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो आईलैशेस हमें उस डेब्री से प्रोटेक्ट करती है। हेयर को अगर मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उसके 2 पार्ट है, फॉलिकल्स एंड साफ्ट। ये फॉलिकल्स स्किन के अंदर की ओर आता है और साफ्ट स्किन के बाहर की ओर है। थर्ड ऑर्गन, नेल्स। हमारे हाथ और पैर के नेल्स स्किन और हेयर की तरह मैक्सिमम केराटिन से बने हुए हैं। ये नेल्स हमारी फिंगर टिप्स और टो टिप्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेल्स बहुत सारे पार्ट से बना हुआ है, लाइक नेल पैलेट, क्यूटिकल्स, नेल साइनस, नेल मैट्रिक्स, नेल बेड एंड ल्यूनुला। अब जानते हैं सीबेसियस ग्लैंड्स के बारे में। इस ग्लैंड से सीबम नामक एक अंतःस्राव निकलता है, जो हमारी स्किन को लुब्रिकेट एंड मॉइस्चराइज रखता है। ये सीबम नेचर में एसिडिक होता है। बाहर के एनवायरनमेंट में आया हुआ जर्म्स जब इसके कांटेक्ट में आता है तो ये जर्म्स लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता, और इस तरह से ये सीबेसियस ग्लैंड हमें एनवायरनमेंट में आए हुए जर्म्स से प्रोटेक्ट करती है। स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स 2 टाइप की है, एक्राइन एंड एपोक्राइन, एंड बोथ आर सीक्रेट स्वेट्स टू द सरफेस ऑफ द स्किन। ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हमारे बॉडी में आर्म्स और एक्सिलर एरिया में आई हुई है, जब ये एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स पूरे बॉडी में आई है और जो पर्सपिरेशंस थ्रू हमारे बॉडी को कूल रखने का और बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती। इस सिस्टम के मेन फंक्शंस है
अब बात करते हैं कि इस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज के टॉपिक को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। क्रॉनिक डिजीज रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप मेरे साथ मेरे मेल आईडी पे शेयर कर सकते हो। मेरा मेल आईडी है parichaynutrition@gmail.com। और अब आप आपके डेट और टाइम के हिसाब से मुझे कंसल्ट कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और इस कंसल्टेशन के लिए आपको सिंपल एक लिंक को क्लिक करना है और ये लिंक है www.parichaynutrition.com। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।